हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.2 फैक्टराइजेशन फ्रॉम अमित अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ जा करके पहले वो वीडियो देख करके आप इस वीडियो में आकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बता रहा है। ये बोल रहा है नंबर 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं, क्या करेंगे ग्रुपिंग, तो 1 माइनस ए को अगर हम एक ग्रुप में रखें और माइनस बी कॉमन गया तो क्या बचेगा, अगेन 1 प्लस बन जाएगा माइनस और यहाँ बचेगा ए और इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, डैट मीन्स क्या है 1 है। अब देखिए अगेन हमको दो टर्म मिल रहा है, एक टर्म और ये रहा दूसरा टर्म। ठीक है, तो पहला टर्म में से अगर हम कॉमन लेते हैं 1 माइनस ए को तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। और सेकंड में से 1 माइनस ए को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो आ गया 1 माइनस ए और 1 माइनस बी और ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग को बुक से आंसर मिलाते हुए चलना है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, और अगर आपको कुछ समझ में आता है मेरा मिस्टेक तो आप प्लीज़ कमेंट में रेक्टिफाई कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए दिया हुआ है और टर्म दिया हुआ है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी, यही मिलेगा ना। अगर हम ए को मल्टीप्लाई कर दें इन तीनों से ब्रैकेट ओपन करके तो मुझे यही मिलेगा प्लस 2bc। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को रीअरेंजमेंट करना है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस 2ab प्लस 2bc। ठीक है, ये हम लोग क्या किए, ये हम लोग किए रीअरेंजमेंट। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था। अब यहाँ से अगर a कॉमन जाता है पहला दो टर्म में से तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा a माइनस सी और यहाँ से अगर हम माइनस b कॉमन ले लें, ठीक है, 2 कॉमन जा रहा है, यहाँ 2bc है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा 2bc। अच्छा, यहाँ से हम लोग माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a माइनस सी, क्योंकि माइनस कॉमन गया है, माइनस कॉमन गया है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस अगेन मुझे क्या दे देगा, प्लस दे देगा। ठीक है, तो वापस से देखिए मुझे क्या मिला, मुझे मिला दो टर्म a इंटू ए माइनस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस सी। तो पहला में से भी a माइनस सी कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, सिर्फ a। और सेकेंड टर्म में से a माइनस सी कॉमन जा चुका तो क्या बचा, माइनस 2b, तो माइनस 2b ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है, आंसर मिलाते हुए चलना अपने को, a माइनस सी इंटू ए माइनस 2b। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 1 प्लस वाई क्यूब। क्लियर है, मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखिए रीअरेंजमेंट का ज़रूरत है, अगर हम कॉमन ले एक्स अगर कॉमन जाता है तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस यहाँ बचेगा वाई। ठीक है, यहाँ भी प्लस, यहाँ पर वाई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, एक्स बचा और यहाँ पर एक ही वाई बचा क्योंकि दो वाई बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए दो टर्म मिला और दोनों में ही क्या है, कॉमन है, दो टर्म मिल चुका, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन देना भूलना नहीं है। तो पहला टर्म में से कॉमन क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई कॉमन चला गया तो पहला टर्म में क्या बचा, सिर्फ एक्स, और दूसरा टर्म में एक्स प्लस वाई कॉमन जाने के बाद क्या बचा, प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर आप लोगों को मिलाते हुए चलना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 6 का 2 नंबर क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है, अगेन हम लोग को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल देना है, माइनस एक्स वाई और ये माइनस इंटू माइनस दे देगा मुझे प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है, अगेन यहाँ पर रीअरेंजमेंट लगेगा, नहीं रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं, y को कॉमन लेते हैं, पहला बचा y माइनस एक्स, क्लियर, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, अगेन बचा y, 2x बाहर जा चुका है तो एक ही x बचेगा। क्लियर,
एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका है तो सिर्फ एक ही एक्स ना बचेगा, इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स कॉमन। देखिए 2 टर्म मिला है तो ये एक टर्म हुआ, ये हुआ दूसरा टर्म, दोनों में ही y माइनस एक्स जो है ये कॉमन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। वाई माइनस एक्स कॉमन चला गया, ठीक है। तो पहला टर्म में क्या बचा, सिर्फ y, और दूसरा कॉमन जब गया तो इसमें से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बी माइनस 1, ठीक है। अगेन देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, खोल देंगे। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी माइनस 1। बोलिए क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए बी है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं लगेगा, इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा बी और यहाँ बचा प्लस 1, ठीक है। और नेक्स्ट में माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, बी प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्लियर है। अगेन 2 टर्म मिल चुका है, दोनों टर्म में देखिए b प्लस 1 और b प्लस 1 कॉमन है, तो b प्लस 1 जो है ये कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा, पहला टर्म में बचेगा ab और दूसरा टर्म में बचेगा माइनस 1। ये हमारा हो गया आंसर। बोलिए क्लियर है, आंसर मिलाइए। और सेकेंड क्वेश्चन में 7 का 2 नंबर 2a माइनस 4b माइनस एक्स ए प्लस 2bx, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर रीअरेंजमेंट लगेगा, xa है और यहाँ 2a है और यहाँ bx है और यहाँ 4b है, ठीक है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट लगेगा 2a माइनस 4b माइनस 2a माइनस xa माइनस 4b प्लस 2bx। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। अगर हम लोग कॉमन या रीअरेंजमेंट नहीं भी करते तो भी हो जाता है। एक सेकंड, रीअरेंजमेंट अगर हम लोग नहीं करें तो क्या होता है, देखिए यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो मिलेगा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस 2b, ठीक। और यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, a माइनस 2b। हाँ, बिना रीअरेंजमेंट के भी पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए 2 टर्म अगेन मिल रहा है मुझे, 2 इंटू ए माइनस 2b और x इंटू ए माइनस 2b, तो दोनों में ही a माइनस 2b जो है ये कॉमन जा रहा है। तो पहला टर्म में क्या बचा, सिर्फ 2, और दूसरा टर्म में क्या बचा, माइनस एक्स। क्लियर, इज इक्वल टू का साइन देना भूलना नहीं है, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, a माइनस 2b इंटू 2 माइनस एक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। नंबर 1 8 का 5ph माइनस 10qk प्लस 2rph माइनस 4qrk, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ 2 का मल्टीपल में कौन है, ये है और ये है, और qk भी है इसके पास और इसके पास भी qk है, इसके पास ph है, इसके पास ph है, तो यहाँ रीअरेंजमेंट लगेगा, ठीक है। तो 5ph प्लस 2rph माइनस 10qk माइनस 4qrk, ठीक है। तो पहला 2 टर्म में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ph क्या बचा, 5 प्लस 2r, ठीक है। और अगला 2 टर्म में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस 2 को, माइनस 2qk, क्या बचा, 5 बचा सिर्फ, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, क्यू आर के कॉमन जा चुका है, बचा 2r। अब देखिए अगेन मुझे 2 टर्म मिला है और दोनों में ही 5 प्लस 2r जो है ये कॉमन जा रहा है, तो 5 प्लस 2r कॉमन चला गया। पहला टर्म में क्या बचा, सिर्फ ph, और दूसरा टर्म में 5 प्लस 2r जब कॉमन गया तो क्या बचा, माइनस 2qk। बोलिए क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर। इज इक्वल टू देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस 2b प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ब्रैकेट खुल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस प्लस होता है माइनस 2bx प्लस 2ab। बोले क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि x जो है ये कॉमन जा रहा है,
एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन जा गया, तो क्या बचा? सिर्फ एक एक्स माइनस ए, और यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस 2b को, क्या बचेगा? एक्स माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस ए। बोलिए क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगेन मेरे पास दो टर्म आ चुका है, दोनों में ही x माइनस ए जो है ये कॉमन है, तो पहला टर्म में अगर x माइनस ए चला गया तो सिर्फ x बचा, x, और दूसरा टर्म में x माइनस ए कॉमन गया तो क्या बचा? माइनस 2b बचा ना। ये हो गया हमारा आंसर। बोले क्लियर है? आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज भी मैं बहुत आसान ही तरीका से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ और समझ पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।